जय माँ। आपका स्वागत है एकता हीलिंग्स में। आज हम जानेंगे नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, नहीं, साल में 4 बार आती है। 2 नवरात्रि गुप्त होती है जिसे सब बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो हमारे गुरु होते हैं या जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं वो लोग जानते हैं और उस टाइम पे वो माँ की उपासना करते हैं। और 2 नवरात्रि हम सभी लोग करते हैं, जो कि एक भगवान राम के जन्म पे मनाते हैं हम लोग, और एक नवरात्रि असत्य पे सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। जो पहली नवरात्रि है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है, जो कि कल है। और शुक्ल पक्ष मतलब जब चांद का आकार धीरे धीरे बड़ा होता है उसे ही हम चैत्र का शुक्ल पक्ष कहते हैं। फिर दूसरी नवरात्रि को शारदा नवरात्रि के रूप में भी जानते हैं और ये अश्विन माह में आती है। इस टाइम पे गरबा खेलते हैं लोग और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। और ये नवरात्रि भी लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं। जैसे बहुत से लोग पूरे 9 दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग होते हैं प्रथम दिन उपवास करते हैं और अंतिम दिन उपवास करते हैं। जैसे उनके गुरु बताते हैं उस हिसाब से वो लोग अपना पूजा पाठ, उपवास, जाप, व्रत वो सब करते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि नवरात्रि कितनी होती है और कैसे मनाई जाती है, कैसे होती है। अब हम नवरात्रि के बारे में 2 कहानियां बताएंगे आपको। अब हम नवरात्रि की पहली कहानी के बारे में जानेंगे, जिसे महिषासुर मर्दिनी के नाम से कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर एक दैत्य था, जो दैत्य कुल में महाबली महिषासुर राजा के रूप में था। और वो अलग अलग तरह के रूप भी बदलता था और वो जो ठान लेता था वो करता ही करता था। उसने बहुत सालों तक तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मदेव से वरदान मांगा। उसने वरदान में ब्रह्मदेव से मांगा कि कोई भी नर और देवता मुझे कोई भी कभी भी परास्त ना कर सके। जब ब्रह्मदेव से उसको ऐसा वरदान मिल गया तो वो तो एकदम खुश हो गया और उसने पाताल लोक में आक्रमण किया और पाताल लोक को अपना बना लिया। फिर धरती में भी पृथ्वी पर उसने आक्रमण किया और पृथ्वी को भी जीत लिया। फिर वो स्वर्ग को जीतने गया और स्वर्ग लोक में जब उसने आक्रमण किया तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ। बहुत सालों तक ये युद्ध चला, लेकिन वो महिषासुर ही जीता क्योंकि उसको वरदान प्राप्त हो गया था ब्रह्मदेव का। इसलिए वह ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो जीत गया, स्वर्ग भी जीत गया। तब इंद्र आदि देवता सब भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान को इस बात से उनको बहुत गुस्सा आया। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं के ऊर्जा से एक पुंज का निर्माण हुआ। जो ऊर्जा पुंज धीरे धीरे एक आकृति में परिवर्तित होने लगा और जब वो आकृति जब पुंज का जो उजाला था वो धीरे धीरे कम हुआ तो माँ के रूप में वो प्रकट हुए, जिनके त्रिनेत्र थे और सभी देवताओं की उनको शक्तियां प्राप्त हुई, शस्त्र प्राप्त हुए और वो माँ दुर्गा कहलाई। जब ये इनको सारी शक्तियां प्राप्त हो गई और जब सारे शस्त्र प्राप्त हो गए तब उन्होंने एक बहुत जोरदार गर्जना की माँ ने। और जब माँ की गर्जना से वो आवाज महिषासुर के कान तक गई तो उसको समझ में मतलब कुछ उसको हुआ और वो माँ से लड़ने के लिए आ गया। और वो तो था ही रूप बदलने वाला, माँ से अलग अलग रूप में लड़ाई करने लगा, अलग अलग तरह से रूप धारण करने लग गया। तब जब उसने भैंसे का रूप धारण किया था तब माँ ने उसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन माँ ने उसके ऊपर पाश फेंका। पास फेंकने से जब वो बंद गया तो भी वो लड़ ही रहा था और वो धीरे धीरे मनुष्य के आकृति में धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। तो उसका आधा शरीर तो भैंसे का था और आधा शरीर उसका इंसानी रूप में आ गया था। तभी माँ ने उसके सर काट दिया था और तभी से महिषासुर मर्दनी माँ का नाम पड़ा और वो महिषासुर मर्दनी कहलाई।
इससे हमको इस कहानी से बहुत सारी सीख भी मिलती है कि हमको कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए कि मतलब बहुत सारा हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। जैसे महिषासुर के पास रूप बदलने की क्षमता थी और अलग अलग तरह का भगवान के वरदान थे, लेकिन उसको घमंड हो गया तो वो सबको चला जीतने। लेकिन नहीं, हमको अच्छे कार्य में समय व्यतीत करना चाहिए। और वैसे ही एक और शिक्षा मिलती है कि नारी को जो लोग जो तुच्छ मानते हैं, वो भी एक तरह से माँ ने बताया लोगों को कि वो कितनी शक्तिशाली है, पूरे घर को चलाती है, जो पूरे दुनिया को चलाती है। इसीलिए कहा ही जाता है ना, शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर हैं। शिव और शक्ति एक ही हैं। जब शक्ति है तो ही शिव है। शिव ने यही कहा है कि शक्ति से ही मैं हूँ, शिव है। जैसे कि राधा कृष्ण जब पहले राधा का नाम लेते हैं फिर कृष्ण का नाम लेते हैं, तो शिव और शक्ति और शिव एक ही है। वैसे ही नारी को हमें सम्मान देना चाहिए। और इसीलिए माँ ने सभी को ये बताने के लिए महिषासुर मर्दिनी का रूप लिया और महिषासुर को का अंत भी किया और नारियों को अपने अस्तित्व का बोध कराया। अब हम जानेंगे दूसरी कहानी पुष्पलता की। पुष्पलता का जन्म एक पंडित के घर में हुआ था। वो पंडित और पुष्पलता दोनों ही माँ के बहुत बड़े उपासक थे। लेकिन एक दिन पुष्पलता माँ की उपासना करना भूल गई, पूजा पाठ करना भूल गई। तो जब पंडित जी घर आए तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, पुष्पलता को बहुत डांटा और उन्होंने बोला कि तुमने क्यों नहीं माँ की उपासना की। तो पुष्पलता कुछ बोली नहीं, चुपचाप चली गई। फिर पंडित जी तो बहुत गुस्से वाले थे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पुष्पलता को इतना गुस्साया, उन्होंने बोला गुस्से में कि तुम्हारी ऐसी जगह शादी कर देंगे कि जो तुम्हारा पति बीमार रहे, मतलब कोढ़ी हो, एकदम कुछ भी मतलब काम ना करता हो, ऐसे आदमी से तुम्हारी शादी कर देंगे। तो पुष्पलता बोली कि जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिल जाएगा। वो अपने भाग्य का बोल के उसने छोड़ दिया। लेकिन उसकी सच में ऐसे इंसान से शादी हो गई जो वो बहुत गरीब था और बीमार था। लेकिन तो भी उसने अपने भाग्य का हिस्सा सोच के उसने कुछ भी मतलब ना ही अपने पिता को कुछ बोला और ना ही किसी से कुछ बोला। वो अपना शांति से अपने वैवाहिक जीवन को जी रही थी। तो लेकिन माँ की उपासना करती थी, तो माँ को देख के बहुत दुख हुआ कि पुष्पलता इतना मतलब अच्छे से मेरी उपासना करती थी और उसकी ऐसी जगह शादी हो गई और मतलब उसको ऐसा पति मिला। तो एक रात माँ सपने में आई और सपने में आके पुष्पलता से बोला, माने कि तुम मुझसे वरदान मांगो। तो पुष्पलता ने कहा कि माँ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिससे मैं वरदान प्राप्त कर सकूं आपसे। तो माँ ने कहा कि तुमने इस जन्म में भी मेरी उपासना की है और गए जन्म में भी तुमने मेरी उपासना की थी, तुमने और तुम्हारे पति ने। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि माँ मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो माँ ने कहा कि मैं तुमको तुम्हारी पिछले जन्म की कथा बताती हूँ। तो माँ ने उसको उसके पिछले जन्म की कथा बताई कि जब एक उसका जो पति था वो चोर था। जब एक बार उस चोरी करते करते वो दोनों पति पत्नी चोर था, वो पति पकड़ा गया। तो जब राजा को पता चला तो राजा ने पति पत्नी दोनों को ही जेल में बंद कर दिया। अब जब जेल में बंद हो गया तो वहां तो न खाने के लिए कुछ था और न पीने के लिए कुछ था। और जिस टाइम पे वो बंद हुआ वो समय नवरात्रि का था। जो अचानक से इत्तेफाक से नवरात्रि चल रही थी, तो उनके पूरे 9 दिन जो है बिना खाए पिए उपवास हो गया। और जो मतलब अनायास ही उपवास करने से उसका पुण्य उन लोग को दोनों को जागृत हुआ और वो इस जन्म में उसको प्राप्त हुआ। तो वो सुन के बड़ी खुश हुई और उसने सोचा कि अब मैं माँ से क्या वरदान मांगू। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उसको याद आया कि उसका पति बीमार है। तो उसने पुष्पलता ने कहा कि माँ मेरा पति अच्छा हो जाए और वो मतलब हमको पति के साथ मतलब सब अच्छे से हमारा जीवन व्यतीत हो।
तो माँ ने उसको वरदान दिया कि उसका पति अच्छा हो जाए, और उसका पति तो कुछ समय में एकदम अच्छा हो गया, सारी उसकी बीमारियां दूर हो गई और उसको अच्छी जगह नौकरी मिल गई और उसका धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा और वो बहुत सुख से और अच्छे से माँ की उपासना करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। ये थी हमारी दूसरी कहानी। ऐसे ही बहुत से लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं नवरात्रि। हमने दोनों कहानियों के बारे में जाना। अब जैसे हमने बताया कि 9 दिन 9 माँ के होते हैं, वैसे ही हम जब माँ का कलश रखते हैं तब 9 ग्रहों का भी हम आवाहन करते हैं, और ये 9 दिन हमारे 9 ग्रह का आवाहन करने से प्रसन्न होते हैं, हमको सुख शांति समृद्धि देते हैं। माँ और 9 ग्रह सब मिल के हमारी पूजा सफल होती है और हमको प्राप्त होती है। और महानवमी जो कि उत्तर भारत में कन्या के पूजन से होती है, ऐसे ही केरला में कहते हैं कि अष्टमी वाले दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, और बंगाल में जो है वहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा होती है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में हमारी देवियों की माँ की उपासना होती है, पूजा होती है। हमारे पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और माँ की पूजा और उपासना करते हैं। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आप सभी का दिन मंगलमय जाए और सबको 9 दिन में बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त हो, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी सारी अच्छी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी यही प्रार्थना है माँ से। हैप्पी नवरात्रि। जय गुरुदेव। जय।